मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम जो है, हमारा जो सारा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो सारा जिसको रेड टेप कहते हैं, जो गवर्नमेंट जिसका काम होना चाहिए फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, वो सारा निज़ाम डीजेनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं हुकूमत की सम दुरुस्त है, हुकूमती इदारों में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया है। हमारा सिस्टम तरक्की की राह में रुकावट है। विफाक पंजाब हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। गरीबों के लिए 50 लाख घर बनाने हैं। हाउसिंग स्कीम की राह में रुकावटें ख़त्म की। कोई भी कौम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। इसके अंदर सिर्फ 2 मसाइल हैं सर। ये जो कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क है, उसमें एक तो 2017 से एक पेंडिंग इशू है जो कि नेपरा का है, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। तो मेरी गुजारिश होगी कि उसको भी जल्द अज जल्द हल किया जाए। दूसरा, इसकी कनेक्टिविटी के लिए एक इंटरचेंज की ज़रूरत है मोटरवे से। तो ये हमारी गुजारिश होगी कि वफाकी हुकूमत इसको टेकअप करे और इसमें हमें आसानी पैदा करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अगला बिजनेस पार्क बहावलपुर में बनाया जाएगा। मंसूबे से 5 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। हुकूमत ने कारोबार में आसानी के लिए इक़दाम किए हैं। नौजवानों को 12 अरब रुपए के कर्जे देंगे। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कप्तान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में आटे और गंदम की सूरत हाल और इंसदाद कोरोना के इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का अवामी रिलीफ के लिए पंजाब के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं पंजाब हुकूमत ने इंसदाद कोरोना के लिए बेहतरीन काम किया, जिससे कोरोना में वाज़ेह कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सेहत के शोबे की तरक्की के हवाले से इजलास। इमरान खान की सेहत के शोबे में जारी मनसूबों की जल्द तकमील, तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। कहते हैं माजी में सेहत आमा के शोबे को फंड्स फराहम ना किए गए, जिसका खमियाजा आम आदमी भुगत रहा है। इस अमर को मद्देनजर रखकर सेहत के शोबे में जामे इस्लाहात का प्रोग्राम मुतारिफ कराया। पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से इंतज़ामी इख्तियारात की मुंतकली की जानिब बड़ा कदम उठाया गया। जनूबी पंजाब सूबा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका अलहदा मालियाती कमीशन न बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान पार्लियामान से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द ने जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे से मुताल्लिक़ अवामी मुतालबे पर अमली पेशरफ्त पर शुक्रिया अदा किया। अवामी मसाइल के फौरी हल और मुआशी तरक्की के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। थल कैनाल मनसूबा जल्द शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने भक्कर, खुशाम, मुजफ्फरगढ़ और लिया के आवाम के लिए खुशखबरी सुना दी। इमरान खान से अराकीन कौमी असम्बली की मुलाकात, अपने हलकों के मसाइल सामने रखे। वज़ीर-ए-आज़म की अराकीन कौमी असम्बली के मेरिट पर काम की हिदायत। MNAs को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की भी हिदायत कर दी। हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं ये पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो MD है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। हर साल PTV फीस की मद में 10 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाला जाता है। बताना होगा ये पैसा कहाँ जाता है। माजी में तनकीद करने वाले इमरान खान ने हुकूमत में आते ही PTV की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी। इमरान खान ने कहा था कि अवाम का पैसा हुकूमती तशहीरी मुहिम पर लगाया जाता है। नए पाकिस्तान में अवाम को शऊर देंगे। बिजली बिल में PTV फीस पर हुकूमत से पूछा जाए। सिंध हुकूमत ने विफाकी काबीना का PTV फीस 35 से 100 रुपए करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्माइल राहू कहते हैं इस दौर में कोई PTV नहीं देखता, ये सिर्फ PTI का चैनल बन चुका है।
अवाम पहले ही 35 रुपए फीस खत्म करने का मुतालबा कर चुकी है। न्याज़ी साहब बुलेटिन दिखाने के लिए अवाम से पैसे लेने नहीं बल्कि देने चाहिए। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो बनी गाला घेरे में होगा। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने फार्मा कंपनीज को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त दे दी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से ड्रैप की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। अद्वियात की कीमतों में इजाफा CPI के मुताबिक हर साल वजारत कौमी सेहत करेगी। कंपनीज को रिटेल प्राइस में इजाफे का सबूत जमा कराना होगा। पेट्रोल की कीमतों को लेकर सियासत करने वाले हुकूमत में आकर चुप हो गए। नून लीगी हुकूमत में पेट्रोल पर 24 रुपए टैक्स आयद करने पर असद उमर बोलते थे। असद उमर माजी में पेट्रोल पर टैक्सेस पर कहा करते थे कि हुकूमत के हाथ अवाम की जेब पर हैं। पेट्रोल पर 47 रुपए 86 पैसे, डीजल पर 51 रुपए 41 पैसे लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है। क्या असद उमर अब भी बोलेंगे? नए पाकिस्तान में सियासत के पुराने उसूल, तब्दीली सरकार भी हॉर्स ट्रेडिंग करने लगी। पंजाब असेंबली में नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए हुकूमत की फिर सरतोड़ कोशिशें। निशात अहमद डाहा का मुस्लिम लीग नून के 15 अराकीन को तोड़ने का दावा। निशात डाहा के इशाइये में सिर्फ 4 अराकीन ही शरीक हुए। निशात डाहा कहते हैं नून लीग वाले मुझसे राबिता कर लें, अराकीन के नाम बता दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक जल्द सामने आ जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ नहीं चली, यहाँ MP MNA की पॉलिसी चली। गंदुम का बहरान एक बार फिर सर उठाने को तैयार। गंदुम मार्केट से गायब होना शुरू हो गई। वजारत बराए फूड सिक्योरिटी की समरी ने खतरे की घंटी बजा दी। आटा मुल्क की तारीख में सबसे महंगा तरीन होने का खदशा। समरी के मुताबिक गंदुम मुल्क की ज़रूरत पूरा करने के लिए मौजूद नहीं। गंदुम का शॉर्टफॉल 14 लाख टन है। बैरून मुल्क से दरामद करदा गंदुम बगैर ड्यूटी और टैक्स के 1929 रुपए फी मन पड़ेगी। कि जी 1-2 ऑनरेरियम की बात नहीं, आप 5-6 हमारी जो रनिंग सैलरीज हैं वो दें। और इन्होंने अपने आप को, ये लिस्ट मेरे पास इनकी पड़ी हुई है, इसके अंदर इन्होंने अपने आप को 33 लाख 80,580 रुपए दिए, जो इन्होंने कहा कि जी ये मुझे मिलने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत वहाँ पर काम किया है। बलोचिस्तान की महरूमियों पर काम करने के बजाय ज़ाती मफादात को फौकियत। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के कारनामे। फजील असगर ने इनाम के नाम पर करोड़ों रुपए ब्यूरोक्रेसी में बांट दिए। माली से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सूबे में सबको 4 से 6 माह की तनख्वाहें देकर नवाजा गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने भी भारी भरकम तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी दे दी। अदायगी की रकम बजट के बजाय उसके बाद मंजूर की गई। वज़ीर आज़म ने मुआशी चैलेंजेस के तदारुक के लिए सख्त फैसले किए। दुरुस्त मुआशी इक़दाम से मुल्क की तकदीर बदलेगी। एक ही वक्त में कोरोना और मईशत का चैलेंज दरपेश था। हुकूमत ने गरीब आवाम के रोजगार का ख्याल रखा। जब तक सियासत में हूँ अपना कारोबार नहीं करूँगा। स्पीकर असद कैसर की सवाबी से आए अमायदीन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हमारे हीरोज हैं। शर्जील मेमन की मुश्किलात में इजाफा। सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस में नैब का रेफरेंस दायर करके शर्जील मेमन को मरकजी मुलजिम नामजद करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मुलजिम नामजद करने पर गौर। नैब ज़राए के मुताबिक शर्जील मेमन ने 4 अरब रुपए के ठेकों में रिश्वत ली। मुराद अली शाह ने गैर कानूनी ठेकों के लिए फंड्स जारी किए।
हुकूमत में बड़े माफियाज मौजूद हैं, गरीबों को इमरान खान की वजह से नींद नहीं आती। आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने 2 साल में बोलना सीख लिया। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुमायूं खान कहते हैं बिलावल भुट्टो ने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को चैलेंज किया। 18वीं तरमीम के बायस ही सूबों ने खुद कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम किए। रोबीना खालिद बोली, इमरान खान अब तक कंटेनर से नहीं उतरे, उनका लबो लहजा वही है। हुकूमत और ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल खत्म कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन की एसोसिएशन के मुतालबात मुताल्लिका इदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी। एसोसिएशन को विद होल्डिंग टैक्स में भी कमी की यकीन दहानी कराई गई। उमर अयूब कहते हैं ऑयल टैंकर्स के कुछ मुतालबात मीटिंग में मंजूर कर लिए हैं। किरायों में इजाफे और टैक्सों में कमी पर मुज़ाकरात पीर को होंगे। हॉर्न बजाओ, हुकूमत जगाओ। इस्लामाबाद के ताजिरों का 0 पॉइंट पर एहतजाज। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को आगे जाने से रोक दिया। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं, हम हुकूमत फतह करने नहीं बल्कि उन्हें जगाने आए हैं। रास्ते ना खोले गए तो बाकी सड़कें भी ब्लॉक कर देंगे। बेजा कटौतियों और फंड्स की अदम अदायगी पर पैफ पार्टनर्स का एहतजाज तूल पकड़ गया। मुजाहिरीन का मॉल रोड पर गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज। पुलिस से हंगामा राई, मुजाहिरीन ने मॉल रोड पर धरना दे दिया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मियां शब्बीर अहमद हाशिमी कहते हैं, हुकूमत एहतजाज को रोकने के लिए औछे हथकंडे अपना रही है। पैफ स्कूल्स को अदायगियां ना होने से असातिज़ा बेरोजगार हो चुके हैं। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। SSP वेस्ट फिदा हुसैन कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्वस कालदम तंजीम के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द अहम तंजीबात पर हमला करना चाहते थे। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं। LOC पर इश्तियाल अंगेजी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ LOC पर भारतीय फायरिंग से 2 ख़वातीन जख्मी हुई। भारत शहरी आबादी को मुसलसल निशाना बना रहा है। रवां साल भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 16 शहरी शहीद और 137 जख्मी हुए। भारत 2003 जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे। मर्दान के इलाके तख्त भाई में तामीराती काम के लिए खुदाई के दौरान बुद्धा का नायाब मुजस्समा बरामद। इलाका वकीलों ने मकामी मौलवी की हिदायत पर मुजस्समे को पाश कर दिया। मुजस्समे के तोड़े जाने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। DPO मर्दान ने वाक़े में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं, मुआशरती इन्हितात बढ़ गया है। तरक्की पसंद अफराद खामोशी तोड़ें और जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखें। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे काट लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 42 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,42,105, ब्राज़ील में 77,964, बरतानिया में 45,233, मैक्सिको में 38,310, भारत में 26,476, ईरान में 13,979 और रूस में 12,247 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 47 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 5,522 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,61,917 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,11,238 केसेस रिपोर्ट।
पंजाब में 89,465, खैबर पख्तूनख्वा में 31,669, इस्लामाबाद में 14,504, बलूचिस्तान में 11,405, गिलगित बल्तिस्तान में 1,796 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,840 हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कराची में खुसूसी इजलास, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद, हॉटस्पॉट एरियाज, स्मार्ट लॉकडाउन का जायजा लिया गया। असद उमर कहते हैं कोरोना पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। मुराद अली शाह बोले हॉटस्पॉट एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं, मुकर्ररा जगहों पर जानवर फरोख्त होंगे। बहुत बड़ा अस्पताल है, शहर के एक बड़े हिस्से को सर्व करता है, तो इनके जो माली मामलात हैं उनको भी तरजीही बुनियाद के ऊपर वो हल करें और सिंध की हुकूमत भरपूर इसमें मदद करे। आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध अब्बासी शहीद अस्पताल के माली मामलात हल करने में मदद करें। वफाकी वज़ीर असद उमर की अब्बासी शहीद अस्पताल आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं 4 साल से अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अस्पताल में बलूचिस्तान और सिंध से आए लोगों की कोरोना टेस्टिंग होती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। कोरोना की आलमी वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने रूबसेहत होने पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को मुबारकबाद दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं महदूद वसाइल में किए गए इक़दाम से कोरोना के फैलाव में कमी हुई। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कोरोना समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस पर हमारी तवज्जो मरकूज़ है। पोलियो टीमों को कोरोना SOPs पर अमल करते हुए काम जारी रखने की हिदायत की है। सूबे के दूर दराज इलाकों तक पोलियो की टीमें पहुँच रही हैं। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस के आने का सिलसिला थम गया। गुज़श्ता 5 रोज से 20 अजला में कोई नया केस सामने नहीं आया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं कोरोना से सेहतयाबी की शरह में दीगर सूबों की निस्बत बलूचिस्तान में इजाफा हुआ। ईद उल अज़हा पर सूरत हाल कंट्रोल में रही तो मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सकते हैं। अवाम ईद पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। यहाँ पर आप 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। वहाँ पे टोल टैक्स लगा के लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? कोरोना वायरस फैलने का खदशा अब भी मौजूद है। अमरीका, रूस और यूरोप आलमी वबा के आगे बेबस नजर आए। इस सूरत हाल में बुनियादी मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। PMDC की तबाही से आज सेहत के निज़ाम को बहरान का सामना है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पंजाब में जो कानून बनाया गया उससे महकमा सेहत को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। डर है डॉक्टर्स का हाल भी पायलट्स जैसा ना हो। नारोवाल के अरस्तु को दुख है कि कोरोना में कमी की वजह से उन्हें तनकीद का मौका नहीं मिल रहा। नून लीग ने पंजाब में काम किया होता तो इक़्तिदार से बाहर बैठकर मुस्तकबिल के सीखों में बात ना करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले सूबे में महकमा सेहत का बेड़ा गर्क करने वाले आज दूसरों के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं। सूबे में 9 बड़े अस्पतालों की तामीर पर काम जारी है। कोरोना वायरस अस्कुद नोटिस केस में पंजाब ने पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अद्वियात की फहरिस्त ड्रैप की गाइडलाइंस के मुताबिक मुरतब की। सूबे में अद्वियात की कमी की खबरें बेबुनियाद हैं। मौजूदा सूरत हाल में 21 अजला में नामजद फार्मेसी सर्विस फराहम कर रही हैं। सूबे में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स को 30 जून तक तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। रिपोर्ट का मतन। मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं काविन हाथी को एहतियात से दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। मुर्गसार चिड़ियाघर को सफारी पार्क बना रहे हैं ताकि जानवरों को पिंजरे में ना रखा जाए।
इदारों का झगड़ा था, इसमें चिड़ियाघर फंसा हुआ है। चाहते हैं वो जानवर रखें जो पाकिस्तान में थे या होते हैं। सरगोधा में खून सफेद हो गया। नाखल बेटे ने मामूली रकम के लिए मां को कत्ल कर दिया। चक 6 शिमाली की हमीदा बीबी भलवाल से बेटे के साथ एहसास प्रोग्राम की इमदादी रकम लेकर घर जा रही थी कि रास्ते में बेटे ने छुरी के वार करके मां को कत्ल कर दिया। मशकूक बयान पर पुलिस की तफ्तीश के बाद मुलजिम ने कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। और कौमी खातून क्रिकेटर कायनात इम्तियाज की मंगनी हो गई। कोरोना और लॉकडाउन के बायस मंगनी की तकरीब इंतहाई सादगी से मुनाकिद की गई। गुज़श्ता रोज़ मुनाकिदा तकरीब में चंद करीबी रिश्तेदार शरीक हुए। कायनात इम्तियाज की मंगनी उनके फर्स्ट कज़न अर्जुमान अली से हुई है।